नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं विष्णु प्रभाकर की 5 लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं और यकीन मानिए पांचों लघु कथाएं एक से बढ़कर एक हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सत्य, अहिंसा और ये गांधीवादी विचारधारा के विष्णु प्रभाकर जी हैं। और यकीन कीजिए जो चरित्र के का जो बदलाव है, हृदय परिवर्तन है, उनकी लघु कथाओं में आप देखेंगे। और ऐसा कोमल, संवेदनशील और भावों को उद्वेलित कर देने वाले जो भाव आते हैं, उसमें जो हृदय परिवर्तन होता है, पात्र का बिल्कुल कायाकल्प हो जाता है और एक संदेश जो देकर जाता है वो अद्भुत है। आप खुद ही सुनिए, लघु कथा आप सुनेंगे तभी आप कुछ निर्णय कर पाएंगे। तो मैं आइए सबसे पहले लघु कथा सुनाता हूं। विष्णु प्रभाकर की लघु कथाएं जानने से पहले या उनकी लघु कथाओं को सुनने से पहले उनकी लघु कथाओं के बारे में जानते हैं कि उनकी लघु कथाएं क्या हैं। गांधीवादी मसीहजीवी रचनाकार विष्णु प्रभाकर की लघु कथाएं मानवीय संवेदनाओं को न केवल स्पर्श करती हैं बल्कि वे रोचक और मनोरंजक होती हैं। सही मायनों में इनकी लघु कथाएं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर को चरितार्थ करती हैं। विष्णु प्रभाकर जी के बारे में यदि यह कहा जाए कि वे सहज मानवीय संबंधों के अन्वेषी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी लघु कथाएं बेहद उम्दा और गजब की मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने वाली होती हैं। तो आइए लघु कथा सुनते हैं। पहली लघु कथा है संवेदना। सदा की तरह गाड़ी स्टेशन पर रुकी ही थी कि नाना रूप भिखारी ने जाने कहां कहां से आकर खिड़कियों के सामने खड़े हो गए। एक अर्धनग्न लड़की वैसे ही अर्धनग्न और कुरूप लड़के को लिए ठीक मेरी खिड़की के आगे गिड़गिड़ा रही थी। बार बार डांटने पर भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। हे भगवान, कब पीछा छूटेगा इन बदमख्तों से। हमारी सरकार इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। कैसी ढीठ है, चुंबक की तरह चिपकी है खिड़की से। तभी एक पुलिस का सिपाही वहां आया और उस लड़की की चोटी खींचते हुए उसे दूर घसीट ले गया। वह चीख उठी। गोद के शिशु के क्रंदन से तो जैसे आकाश भर उठा हो। तब सहसा मेरे अंतर को एक हूक सी चीर गई। मेरी आंखें भर आईं और मैं उस सिपाही को गालियां देने लगा। देखिए, भावनाएं जो हैं या संवेदनाएं जो हैं, अगर कुछ क्रियात्मक काम नहीं कर सकते, अगर आप उसे मदद नहीं कर सकते, आप उसे कुछ इस तरह से मदद करने पर ही उस भावनाएं सार्थक होती हैं। सिर्फ छुछी या केवल भावनाएं व्यक्त करने से, भावनाएं या संवेदनाएं व्यक्त करने से बात नहीं बनती है। लेखक ने ऐसे लोगों पर किया है, जो व्यंग किया है, जो सिर्फ भावनाएं व्यक्त करते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, मुंह से सिर्फ बोलते हैं, जबकि उसे क्रियान्वयन करना चाहिए। क्या क्रियान्वयन करना चाहिए, ये तो सोचने की बात है। ऐसी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, जब तक कि ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक सिर्फ संवेदना व्यक्त करने से समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस ओर लेखक ने ध्यान दिलाया है अपनी संवेदन कहानी लघु कथा के माध्यम से। बेहद उम्दा लघु कथा है। अगला, नपुंसक। मकान मालिक के पास नंबर 2 के पैसे का अक्षय भंडार था। इस अहंकार की सीमा भी नहीं थी, पर उनका शरीर दोहरा हो चुका था। वह सभी अर्थों में कुबड़े थे। सुदृढ़ शरीर वाला उनका किराएदार यद्यपि ईमानदार और शांत स्वभाव का था, पर थोड़ा शरारती था। दोनों पड़ोसी थे, इस कारण प्रायः खंग हस्त हो उठते थे। खंग वैसे मकान मालिक की वाणी में रहता था, क्योंकि हाथ के खंग का प्रयोग वे नहीं कर सकते थे।
उस विचित्र युद्ध को देखने प्रायः तमाशबीन भी आ जुटते थे। उस दिन भी आ जुटे। उस दिन मकान मालिक के खंग की धार कुछ अधिक ही तेज थी। वे अग्निशर्मा होकर घोषणा कर रहे थे, मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तुझे भीख मंगवा दूंगा, तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, तेरी बीवी बच्चों को। बस बस, सौम्य दर्शन किराएदार ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तू सब कुछ कर सकता है पर एक काम नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वह काम भी कर सकता हूँ। मकान मालिक सप्तम स्वर में चीखे, तू मुझसे आंख तक तो मिला नहीं सकता और क्या करेगा? सौम्य दर्शन किराएदार ने शांत स्वर में कहा और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। क्या क्या? मकान मालिक का दंभ टूट चुका था और तमाशबीनों का मुंह खुल गया था। वे हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। वे हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। नपुंसक, देखिए कितनी सार्थक है, कैसी ऐसी लघु कथा है जो झकझोर देती है। अगली लघु कथा पर चलते हैं, पश्चाताप। भूषण जब प्रिंसिपल के कमरे में आया तब उसके हाथ में तेजाब की एक बोतल थी। आगे बढ़कर उसने उस बोतल को मेज पर रख दिया। प्रिंसिपल ने दृष्टि उठाकर पूछा, क्या है? तेजाब की बोतल। तेजाब की बोतल? क्यों? मैंने तुमसे बोतल लाने को कब कहा था? जी नहीं, आपने नहीं कहा था, भूषण ने कुछ सकपकाते हुए कहा। तो फिर क्यों लाए हो? प्रिंसिपल ने कौतूहल से पूछा। जी, भूषण ने साहस बटोर कर शीघ्रता से जवाब दिया, जी मैं इसे चुरा कर ले गया था। जैसे वज्रपात हुआ। प्रिंसिपल ने हठात भूषण को देखा, बोतल को देखा, फिर भूषण को देखा। विश्वास नहीं हुआ। पूछा, क्या कहते हो? भूषण शांत हो चुका था। बोला, जी मुझे तेजाब की जरूरत थी, इसलिए 1 महीना पहले मैं इसे साइंस रूम से चुरा कर ले गया था। प्रिंसिपल साहब का कौतूहल बढ़ता ही जा रहा था। पूछा, 1 महीना पहले? जी हाँ, लेकिन अब तक इस्तेमाल नहीं किया। जी, कर नहीं सका? क्यों? जी, जब भी करना चाहता था तो दिल कांपने लगता था। फिर क्या होता था? जी, मैं उसे अलमारी में बंद करके रख देता था। फिर फिर भी मन को शांति नहीं मिलती थी। लगता था जैसे मैंने कोई बुरा काम किया है। प्रिंसिपल ने यंत्रवत कहा, और शायद इस तरह 1 महीना बीत गया। जी हाँ, इसी तरह 1 महीना बीत गया, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया। मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। मेरे पास क्यों लाए हो? वहीं क्यों नहीं रख दिया जहाँ से ले गए थे? जी, यह तो एक बार फिर चोरी करना होता। प्रिंसिपल का मन जैसे खिल उठा। प्रसन्नता से गदगद होकर वह बोले, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यह कहकर वह फिर अपने काम में लग गए। पर भूषण वहीं खड़ा रहा। उन्होंने देखा तो पूछा, अब क्या बात है? भूषण ने कहा, मुझे सजा तो मिली नहीं। प्रिंसिपल मुस्कुराए, बोले, 1 महीने तक तुम पछतावे की आग में जलते रहे हो, वही क्या कम सजा है जो मैं तुम्हें और सजा दूं? यह कहकर वह फिर पहले की तरह अपने काम में लग गए। कैसी हृदय परिवर्तन! गांधी जी का यही तो था। हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे और गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख लेखकों में से एक माने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने हृदय परिवर्तन को कैसे महत्व दिया। जीवन में हृदय, कोई ज़रूरी नहीं कि जो गलत काम करने वाला है वह अच्छा नहीं हो सकता, वो उसका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह भी अच्छा हो सकता है। जो रावण है वह राम भी बन सकता है, और यही तो जीवन की विशेषता है। चलते हैं आगे लघु कथा की ओर। कह रहे, 100 रुपये का नोट। एक ठेकेदार काम लेने के लिए एक अफसर के पास पहुंचा। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद ठेकेदार ने मतलब की बात शुरू की।
साथ ही उसने चुपचाप 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और मेज पर रख दिया। अफसर ने नोट को देखा, पर उसने उस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी बातें करता रहा। कुछ देर बाद बोला, सिगरेट पियोगे? अवश्य, ठेकेदार ने जवाब दिया। मेरे पास है, लीजिए। यह कहकर उसने सिगरेट निकाली और फिर दिया सलाई जलाकर उठा कि अफसर की सिगरेट जला दें। अफसर ने इसी बीच में नोट को उठाया, उसकी बत्ती बनाई और दिया सलाई से जलाकर अपनी सिगरेट सुलगा ली, मानो यह कोई रद्दी कागज था। उसी अदा से उसी अदा से जिस तरह दिया सलाई बुझाते हैं, उसने नोट को बुझाकर नीचे फेंक दिया। क्षण भर में 100 रुपये का नोट बेकार हो गया। दोनों ने उसे देखा, पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पहले की तरह बातें करते रहे। ये देखिए, जिसके लिए चरित्र का निर्माण जो है, अब विष्णु प्रभाकर जी की लघु कथाओं से सीख सकते हैं, इनकी कहानियों से सीख सकते हैं। आवारा मसीहा इनकी प्रसिद्ध रचना है, आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इनकी लघु कथाएं देखिए कितनी असरकारक हैं, कितनी अंदर तक छूती हैं लघु कथाएं इनकी। अभी तक मैंने 3 लघु कथाएं सुनाई हैं, तीनों लघु कथाएं जो हैं बेहद मारक, दिल को छूने वाली लघु कथाएं। देखिए, यहाँ पर भी चरित्र के निर्माण पर, चरित्र पर बल दिया गया है, न कि धन पर। चरित्र का निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चरित्र का निर्माण। इसलिए मैं तो कक्षा में जब पढ़ाता हूं, तो उस समय मैं बच्चों को चरित्र निर्माण पर जोर देता हूं कि चरित्र निर्माण अगर होगा तो देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों के अगर चरित्र निर्माण आप करते हैं तो देश का भी भविष्य उज्जवल होता है, और उस बालक का, उस परिवार का, उस समाज का तो उज्जवल भविष्य होगा ही होगा। ये ऐसा मैं मानता हूं। तो देखिए लघु कथा कैसी है, चरित्र पर जोर दिया गया है। आगे चलते हैं। अगली लघु कथा है कर्तव्य निष्ठा। अचानक आधी रात के समय कुछ लोगों ने विलियम्स कार्टराइट की मिल पर धावा बोल दिया। यह मशीन युग के शुरुआत की बात है। उस काल में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी। मशीन ने शरीर श्रम की जीविका छीन ली थी। यह धावा भी इसी कारण हुआ था। धावा करने वाले भयानक शस्त्रों से सज्जित थे। उधर मिल वाले भी असावधान नहीं थे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दोनों ओर से अनेक व्यक्ति घायल हुए। धावा बोलने वालों में बूथ नाम का एक युवक था। उसकी आयु केवल 19 वर्ष थी। इस हमले में उसकी एक टांग टूट गई। वह भाग नहीं सका और मिल वालों के हाथ पड़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसके पास सदा एक पादरी बैठा रहता था। मिल मालिकों को आशा थी कि वह पादरी को अपने दूसरे साथियों के नाम बता देगा। वे उन सब पर मुकदमा चलाना चाहते थे। बूथ इस बात को जानता था। एक दिन जब प्रभात की किरणें फूट रही थीं, उसने पादरी को अपने पास आने का संकेत किया। पादरी की आशा जगी। उसने बहुत ही प्यार से पूछा, कहो बेटे, क्या बात है? बूथ ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, अगर कोई आपको अपना रहस्य बताए तो क्या आप उसे गुप्त रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? पादरी ने बेहद प्रसन्न होकर जवाब दिया। मैं विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप मानता हूँ मेरे बच्चे। बूथ के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं चमक उठी। उसने मुस्कुराकर शांति से कहा, मैं भी यही मानता हूँ। इसके कुछ क्षण बाद ही उस रहस्य को अपनी छाती में छिपाए हुए उसने आखिरी सांस ली। ये कर्तव्य निष्ठा है। ये जो है किसी के विश्वास को न तोड़ना भी, ये गांधीवादी सिद्धांत का एक प्रमुख
भाग है, हिस्सा है। इसलिए हमें भी अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है तो कभी भी विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन का एक उसूल यह भी होना चाहिए। ये लघु कथाएं आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? जरूर अच्छी लगी होंगी। मैं ऐसा विश्वास दावे के साथ कह सकता हूं कि विष्णु प्रभाकर ऐसे गजब के लेखक हैं, ऐसे महान लेखक हैं जो लघु कथाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, गहरा प्रभाव छोड़ता है। और वही लघु कथाओं के माध्यम से, उनके पात्रों के माध्यम से जो वो एक संदेश देते हैं वो गजब के होते हैं। और यही संदेश तो हमें ग्रहण करना है, अपने बच्चों में वही संदेश तो देना है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।